ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। ये रख तू। इसका मैं क्या करूंगी? अरे मैं तुझे कॉल करूंगा। नहीं भाई नहीं, अम्मा अब्बा ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी ना। अरे बेवकूफ, जब प्यार किया तो डरती क्यों है? डरने की बात नहीं है तनवीर। तू अपने फैसले पे पक्की तो रहेगी ना नाज़ो? तनवीर क्या हो गया है तुझे? तेरे सामने मैंने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, प्यार से, मिन्नत से, गुस्से से, लेकिन तेरे जालिम बाप का दिल नहीं पिघला। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? तू ये रख, जब सब इंतजाम हो जाएंगे मैं तुझे कॉल करूंगा, हम भागकर निकाह कर लेंगे और इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे, या जैसा तू बोले। तनवीर हम भाग जाएंगे? अरे सिर्फ कुछ वक्त के लिए, जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। खाला रशीदा का क्या होगा? अम्मा कहती है मैं गांव चली जाऊंगी। हुआ तो हम भी उसके पास चले जाएंगे, मैं उसको मना लूंगा। नाज़ो, तू राजी तो है ना? तनवीर तू फिक्र क्यों करता है? मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। बस, तो फिर डर किस बात का? मकबूल, बात तो तेरी सब ठीक है, लेकिन यार इसमें खतरा बड़ा है। अबे कैसा खतरा? तूने अलग जवाब दाऊ दिया ना, बस तेरा काम खत्म। पर यार, अबे परवर को तू गोली मार, ये देख रकम तुझे कितनी मिल रही है इस काम की। हाँ ये तो है, जब ही तो मान रहा हूं मैं नहीं। हो आओ भाई जवाब दो। ये फरीद है जिसका मैंने तुझे बताया। इसका है? नहीं नहीं जी, मेरा नहीं है, मेरी लड़की को वो। अरे अपना ही समझो जवाब दो। फरीद ने बाप बनकर पाला है ना उसको। अच्छा बाप है। जवाब दो, मुश्किल वक्त में औलाद ही काम आती है। ये तो तूने ठीक ही कहा मकबूल, वैसे हेर फेर के सारे काम आते हैं तुझे। ये बताओ कब पहुंचाना है? 1-2 दिन रुक जाओ, फिर सबको एक साथ निकाल लेंगे यहाँ से। सबको? सब कौन? 4 और भी तो है ना। चल पकड़, अंगूठा लगा। लेकिन जब बात बाबू, अभी तो रकम भी नहीं मिली और कोई बात भी नहीं हुई मकबूल। हाँ हाँ मरो मत, ये लो लाख रुपए।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे को हमने अगवा किया? बात सिर्फ किडनैप की नहीं, मुझे तो इससे भी ज्यादा शक है। आपने बच्चे से जान छुड़ाने के लिए कहीं उसे रास्ते से तो नहीं हटा दिया? इंस्पेक्टर साहब, गुड्डू मेरा बच्चा है, मैं माँ हूं उसकी। मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है वो। और दाऊद उसके सौतेले बाप ही सही, मगर सगे बाप से ज्यादा ख्याल रखा है इन्होंने गुड्डू का। मैं बच्चे की माँ हूं, बच्चा मेरे पास था। आप कैसे किसी के घर आके माँ से बच्चे के बारे में ऐसा सवाल कर सकते हैं? मुझे कोई एतराज नहीं, आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है जो कह रहा है कि मेरा बच्चा गुम हो गया है, उसने खुद ही बच्चे को अगवा कर लिया हो। और ये तो वैसे भी बाहर थे, बच्चा तो मां के पास था, और अगर बच्चा मिले तो सबसे पहला हक मां का है। अगर इनको बच्चा चाहिए तो अदालत से रुजू करें। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को तलाश करें, आपको अल्लाह का वास्ता है। आइंदा ना मेरे घर का रुख कीजिएगा और ना पुलिस को भेजिएगा। आपकी इन हरकतों की वजह से मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या मतलब? दुकान, मकान, जेवर, पैसा, यानी कुछ नहीं है तुम्हारे पास? झूठ नहीं बोलूंगा मैं तुमसे। मैं भी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। इन सब के बगैर अम्मा मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे देंगी भला? ज़हीर भाई सच ही कहते थे। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं। यही कहा होगा ना उन्होंने कि इन सब चीजों के बगैर ज़ेबी तुम्हें छोड़ के चले जाएगी, है ना? मैं तुम्हें सच बताऊं, तुम्हारे भाई ही नहीं चाहते कि तुम इस सब में हिस्सेदार बनो। नहीं वो ऐसे नहीं है। ऐसा ही है बुद्धू। सच कहूं तो वो हर चीज पे खुद कब्जा करना चाहते हैं। तुम भले सिद्रा को अपने घर में रखो, अगर तो तुम्हें इस सब चीजों में बराबर का हिस्सा मिलता है तो।
यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं उसे तलाक ना दूं? उसे तलाक देके तुम कौन सा कोई कमाल करोगे? उसकी तो जान छूट जाएगी तुमसे। उससे तलाक के बदले में जो निकलवा सकते हो ना, निकलवा लो। मगर कैसे? वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ, खुला का नोटिस भेज दिया है। औरत को यही तो हथकंडे आते हैं, तो मर्द को भी 50 आने चाहिए ना। समझ नहीं रहा मैं तुम्हारी बात। उसे मनाओ, राजी करो, झूठ मूठ ही सही, मोहब्बत दिखाओ उसे। और उससे जो हथिया सकते हो ना, हथिया लो। तो मेरी बात समझ रहे हो ना नवीद? इबाद नाश्ता कर रहा है, सो रहा है अभी तक? अम्मी, इबाद भाई तो अपने रूम में ही नहीं है। हो सकता है सुबह किसी काम से जल्दी घर से निकल गए। है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे मिले बगैर घर से बाहर नहीं जा सकता। ये पहले की बात है अम्मी। अब आप इस बात की तवक्को मत रखिएगा कि इबाद आपकी बातें मानेगा। अरे नहीं, बहुत अच्छा है मेरा बेटा, बहुत अच्छा है दिल का, मान जाएगा और मेरी बात वो बिल्कुल नहीं टालेगा। मैंने कहा ना आपसे, ये पहले की बात है अम्मी, अब वो सब जान चुका है। बस आप ये दुआ करें कि वो जिस बात में आकर कोई उल्टा सीधा फैसला ना कर ले। कैसा फैसला? कोई भी फैसला कर सकता है, आप बस दुआ करें। क्या हुआ गुड्डू, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठा है? भूख लगी है, खाना दूं? कुछ खाएगा? गुड्डू क्या हुआ? नाज़ो, आप तनवीर भाई के साथ भाग जाओगी? हाय, चुप हो जा। क्या बोल रहा है? पागल वागल तो नहीं हो गया है? मैंने आपकी और तनवीर भाई की कल बातें सुन ली थी। हाय गुड्डू, मैंने तेरा कितना साथ दिया, बता, दिया है ना? गुड्डू, वादा कर ये बात ना तू अम्मा को बताएगा, नन्नी को ना खाला को, अपने तक रखेगा। वादा कर। नहीं बताऊंगा, मेरा प्यारा भाई है ना। नाज़ो, क्या हुआ? मैं क्या करूंगा? क्या मतलब? क्या करेगा? मतलब जब आप चली जाओगी तो आपके बाबा मुझे घर से निकाल देंगे। हाय गुड्डू, क्यों परेशान होता है तू? अम्मा अब्बा तुझे कहीं नहीं निकालेंगे, और अम्मा तो अब तुझसे प्यार भी करने लगी है।
क्यों? लेकिन आपकी तरह घर में तो कोई नहीं रखेगा। हाय गुड्डू, परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा तुझे। अम्मा अब्बा तुझे यही रखेंगे। और वैसे भी मैं तनवीर से बात करके तुझे अपने साथ ही ले जाऊंगी। तुझे चावल बनने आते? सीख। ऐसे इसको आगे करते, ये देख, ये छोटा पत्थर ऐसे फेंक दे। अभी आप ना जाते, आपकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई, 1-2 दिन और आराम कर लेते। नहीं, बेहतर हूं। अगर आराम करूंगा तो दुकान कौन देखेगा। कोशिश करूंगा कि दोपहर तक वापस आ जाए। कोशिश कीजिएगा। उजाला भी सुबह स्कूल जाते हुए बहुत खुश थी कि आप घर पे होंगे आज। कल आप नहीं थी तो बहुत ख्याल रखा उसने मेरा। आ जाऊंगा, दोपहर तक आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो जी, सुन रही हूँ। क्या? मैं अभी आती हूँ। और सुनना, जो कैसी वैसी हरकत ना करियो तू। मैंने क्या करना है अम्मा अब? वो जो तू तनवीर के साथ हाथ जोड़ के जो वादे कर रही थी ना, और तेरे अब्बे को पता चल गया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ देगा। अम्मा, जो अब्बा कर रहा है वो तुझे नजर नहीं आ रहा है? पहले तो कहता था कि तनवीर से तेरा ब्याह होगा, और अब अचानक रिश्ता ही खत्म कर दिया है। कोई मजाक लगा यहाँ? ओ आहिस्ता बोल, और इस डंडे से ना तेरा सर फाड़ दूंगी। ये ले, एक दफा मार दे ताकि तेरी भी जान छूटे, मेरी भी जान छूटे। मनहूस कहीं की, थोड़ा सब्र कर और थोड़ा दिन रुक जा। दोबारा तेरे अब्बे से बात करूंगी, और मुझे पता है वो इतनी आसानी से तेरा रिश्ता नहीं खत्म करेगा। कुछ तो सोचेगा। अम्मा, अब्बा के दिल में कोई और ही बात चल रही है, तुझे देख नहीं रहा? और कौन सी बात? यही बात अम्मा, कि वो यही चाहता है कि मैं फुटपाथों पर गजरे बेचती रहूं और कमा कर ला के उसे देती रहूं, ताकि वो लारी अड्डे के बहाने जुआ खेलता रहे। और तुझे इतनी सारी बातें कहाँ से आई? किसने सिखाई? नन्नी तो तू भी नहीं है अम्मा, ना मैं नन्नी हूँ। हैं? मैं सब तुम लोगों की साजिशें समझ रही हूँ। अब तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं बच्चों को देखती रहूं, घर बार देखती रहूं, और तुम लोग अपने ऐश करो, हैं? और तेरा सत्यानाश खुदा की मार पड़े तुझ पे, और माँ बाप पे शक करती है तू। आपको क्या बात करनी थी? आपने फोन पे मुझसे कहा था आपको कुछ पता चला है? एक्चुअली मुझे तुमसे एक बहुत खास बात करनी थी। इसलिए मैंने रेस्टोरेंट का ये सारा सेक्शन रिजर्व करा लिया था। और नया वो बात गुड्डू के बारे में नहीं, मेरे बारे में। क्या मतलब? माफी मांगना चाह रहा हूं मैं तुमसे। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। बात नाया, वो
मैं शादी करना चाहता हूं तुमसे। प्लीज एक दफा मेरी कह रही हो साइमा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं आपसे, और ये हमें बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। कितनी तेज है वो नायाब, इधर तलाक हुई, उधर अपना घर बसा कर बैठ गई, और हम उसका बच्चा ही संभालते रह गए। ये तो है। वैसे अम्मी, बच्चों की देखभाल सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, वो सगे हों या सुतेले। आप और मैं, कोई भी नहीं कर सकता। और ये भी सच है कि हम गुड्डू की देखभाल नहीं कर सके। करते भी कैसे? हम उसके माँ बाप थोड़ी हैं। सिद्रा, तुम बताओ। साइमा की बात मेरे दिल को लगी है। आप इससे मशवरा लेंगी? जिसे अपने अच्छे बुरे का पता नहीं, वो दूसरों को क्या मशवरा देगी? हाँ, जैसे पूरी दुनिया का ठेका तो आपने ले रखा है ना, किसको क्या मशवरा देना है, किसको क्या मशवरा नहीं देना है ना? देख रही हैं आप कैसे तर जुबान चलती है इसकी? इसीलिए तो शोहर ने नहीं बसाया इसे अपने घर में। आप ही। अरे बस कर दो। फिर कब झगड़ा खत्म होंगे तुम दोनों के? एक घर में चली गई, घर बसाना ना आया। अम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आई। अम्मी, अगर गुड्डू को मिलना होता ना तो अब तक मिल चुका होता। खुदा न खास्ता ये बात कहाँ उसकी तलाश में खुद को दीवाना करेगा। हमें कुछ ये बात के बारे में सोचना होगा। बात करती हूँ मैं बात से। नहीं, इतनी डायरेक्ट बात मत कीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट बात करेंगे तो वो भड़क जाएगा। आप एक काम करें, आप पहले उसे ये बताएं कि हमें उसकी कितनी फिक्र है, और है भी, और फिर बात करें। यही करूंगी। अच्छा सुनो, तुम दोनों इबाद की पसंद का खाना बनाओ। 2-3 चीजें बना लो उसकी पसंद की, और मीठा जरूर बनाना। मेरे इबाद को मीठा बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाता है। मैडम, उठे, खाने की तैयारी करते हैं।
तुम एक नहीं 1000 थप्पड़ मार सकती हो मुझे, लेकिन पलट के मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकता। आज बस नजरें झुकाए तुमसे इतनी दरखास्त कर सकता हूं कि मुझे माफ कर। तुम्हारे जाने के बाद बहुत अजियत में रहा हूं मैं नाया, बहुत अजियत में। और अब यह हाल हो गया है कि यह अजियत झेली नहीं जा रही, इसलिए तुमसे कह रहा हूं मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज। क्या झेला है आपने? क्या झेला है मुझे बताएंगे आप? जिल्लत, रुसवाई, बदकिरदारी का इल्जाम झेला है आपने? दर्द क्या होता है उसके माने भी जानते हैं आप? अजियत क्या होती है जानते हैं आप? अपनी ही नजरों में गिरना, तड़पना, खून के आंसू रोना, ये सब जानते हैं आप? कुछ नहीं जानते आप। दर्द का एक सहरा पार किया है मैंने। और आपको एक हल्की सी टीस उठी और आप दर्द से करा उठे। अजियत की दुहाई देने लगी आप? मरने की बातें करने लगे। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो इस खुशफहमी से बाहर निकल आए कि बेपनाह तकलीफ से कोई मर भी सकता है। क्योंकि ये आजादी तो मुझे नहीं मिली। जानता हूं मैं, तुम्हारी एक बात वजह है। तुम्हारी जैसी हिम्मत तो मैं कभी ला ही नहीं सकता। इसलिए हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने। एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो नाया। अपने आप से कोफ्त होती है मुझे, घुटन होती है, ऐसे लगता हूं जैसे किसी दोज़ख में रह रहा हूं मैं। दोज़ख? जिस दोज़ख में आपने मुझे धकेला था एक बात, उसकी तो आंच ने भी छुआ नहीं आपको। मैं पाक दामन थी, बेगुनाह। और आपने 1 मिनट नहीं लगाया सारे जमाने का कीचड़ मुझ पे उछालने में। मुझे
सारी दुनिया के सामने और खुद मेरी नजरों में काबिल नफरत बना दिया आपने। तुम ठीक कह रही हो नाया। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और सब कसूर मेरा ही था। इसलिए तो तुमसे नजरें नहीं मिला पा रहा, हाथ जोड़े खड़ा तुमसे माफी मांग रहा। तुम्हारे किरदार पर शक किया ये मेरा कसूर था। तुम्हारे पाक दामन को दागदार किया ये मेरा कसूर था। हमारी पाकीज़गी पर एतबार नहीं किया ये मेरा कसूर था। लेकिन अब सच मेरे सामने आ गया है। मैं जानता हूं तुम बेकसूर थी नाया। मुझे माफ कर दो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। ओह, तो आप मुझे सच जानने की खैरात देने आए? खैरात नहीं, मैं तो खुद भीख मांग रहा हूं तुमसे। मेरी मोहब्बत खैरात कैसे हो सकती है तुम्हारे लिए? कौन सी मोहब्बत? वही मोहब्बत जिसने नफरत में बदलकर मुझे जलाकर राख कर दिया था। नफरत तो मैं तुमसे एक पल के लिए भी नहीं कर सका, एक पल के लिए भी नहीं। तो मोहब्बत भी तो ना रही थी। और इज्जत तो आपने अपने घर वालों के साथ मिलकर उसी दिन ढूंढ दी थी। कसम से अगर बात सिर्फ मोहब्बत खत्म होने की होती तो मैं सब्र कर लेती। लेकिन बात मेरी इज्जत की थी। जिसे आपने मुझ पर भरोसा किए बगैर सारी दुनिया के सामने तार तार कर दी। फिर तो किसी भी बात की गुंजाइश न बची, न मोहब्बत की, न पछतावे की। और ना बचा वापसी का कोई रास्ता। हो बेकदरा क्यों कदर न जानी, हो बेपरवाह क्यों बात न मानी। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। बेपरवाह मैं बेकदरा मैं पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सयोनी सयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विच मैं कुछ भी ना रहा। बेपरवाह बेकदरा, बेपरवाह बेकदरा।
बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।